कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी का रिफंड लेने के लिए आप जीएसटीआर 1 का टेबल 6 से किस प्रकार फाइल करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट इनवाइस की समरी किस प्रकार जीएसटी पोर्टल पर फाइल करेंगे। आइए समझ लेते हैं कि जीएसटीआर 1 के टेबल 6 को फाइल करने के लिए क्या स्टेप्स हैं। इसके लिए 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है और जीएसटीआर 1 के टेबल 6 में जाना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट इनवाइसेस की डिटेल को एंटर करना है। उसके बाद आपको ये टेबल है वो प्रीव्यू करना है। उसके बाद इसको आपको फाइल करना है विद डीएससी और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है www.gst.gov.in। इसके बाद आपको सर्विसेज टैब पर क्लिक करना है और रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है, यानी कि सर्विसेज के अंदर आपका जो रिटर्न डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको जाना है। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर और जो रिटर्न फाइलिंग पीरियड है वो सिलेक्ट करना है। ये फैसिलिटी आप ऑनलाइन जो है वो फाइल कर सकते हैं। टेबल 6 से आप फॉर्म जीएसटीआर 1 यहाँ पे जो है प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऐड डिटेल बटन दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है और जो एक्सपोर्ट इनवाइसेस की डिटेल है वो एंटर करनी है, यानी कि इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट यहाँ पे आ जाएगी, जैसे इनेबल हो जाएगी जैसे आप यहाँ पे शिपिंग बिल डालेंगे। टोटल इनवाइस वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है, सप्लाइड इंटरेस्ट रहेगी और उसके बाद आपको जीएसटी पेमेंट विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो टैक्सेबल वैल्यूज़ है वो यहाँ पे एंटर करनी है। जो इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, आप इस अमाउंट को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ये सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और आपको दोबारा से उस विंडो के ऊपर आप आ जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। जब आपने ये डिटेल फिलअप कर ली है तो उसके बाद आप जो प्रीव्यू बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ये बटन क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल है आपने एंटर की है जीएसटीआर 1 के टेबल 6 में वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। ड्राफ्ट फॉर्मेट में आपका पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से चेक कर लें कि जो डिटेल है वो करेक्ट है। उसके बाद आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फाइल रिटर्न बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि आप कंफर्म करते हैं कि जो डिटेल है वो सही है। उसके बाद आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है और जो फॉर्म है ये विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड एज एप्लीकेबल टू यू वो फाइल करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को आपको एंटर करना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये वेरीफाई का बटन क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक जो है मैसेज आएगा कि जो है सक्सेसफुली फाइल हो गया जीएसटीआर 1 का टेबल 6 से, और यहाँ पे जो स्टेटस है वो फाइल्ड आ जाएगा। यदि आप इस स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अपने रिटर्न पीरियड में जाना है और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, रिटर्न फाइलिंग पीरियड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो स्टेटस है वो फाइल्ड आ जाएगा आपका। जीएसटीआर 1 के टेबल 6 को किस प्रकार फाइल करें, यदि इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर जीएसटीआर 1 के टेबल 6 को किस प्रकार फाइल करें उससे रिलेटेड जो कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनका क्लैरिफिकेशन दिया गया है। एक्सपोर्ट के केस में आप जीएसटी का रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए जीएसटी नेटवर्क ने एफएक्यू रिलीज़ कर दिए हैं। मैंने अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट किया है और उन गुड को एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने जो आईजीएसटी पे किया था इनपुट के ऊपर, उसका रिफंड क्या मैं जीएसटीआर 3 भी फाइल करने के बाद क्लेम कर सकता हूँ। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, आप इसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए 2 कंडीशन दी गई हैं। एक तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करना है और जो टेबल 6A है जीएसटीआर 1 का उसमें जो एक्सपोर्ट की डिटेल है वो फिलअप करनी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अपना जीएसटीआर 3B भी रेलेवेंट टैक्स पीरियड के लिए वो फाइल करना है। क्या मुझे
GSTR 2 और GSTR 3B भी फाइल करना होगा एक्सपोर्ट के केस में रिफंड लेने के लिए। इसका जवाब है कि यदि आपने GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल कर दिया है तो आपको GSTR 2 और GSTR 3 एक्सपोर्ट के केस में रिफंड लेने के लिए फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि एक्सपोर्ट के केस में जो GST का रिफंड है वो किस प्रकार मिलेगा। GST पोर्टल जो है आपके जो इन्फॉर्मेशन अपनी GSTR 1 में दी है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उनको कस्टम डिपार्टमेंट को भेजेगा और कस्टम डिपार्टमेंट इन डिटेल को वैलिडेट करेगा, यानी कि जो डिटेल आपने GSTR 1 के अंदर दी है उनको शिपिंग बिल और एक्सपोर्ट जनरल मैन्युफेस्टो के साथ कंपेयर करेगा और वैलिडेट करेगा। GST का एक्सपोर्ट के केस में रिफ़ंड क्लेम करने के लिए आपको कोई सेपरेट रिफ़ंड एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। जब ये रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा उसके बाद फिर से कस्टम डिपार्टमेंट जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन GST पोर्टल को भेजेगा और GST पोर्टल या जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेगा। इसके लिए आपको SMS और ईमेल भेजेगा। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो रिफ़ंड है वो किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, क्या यह मेरे उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जो कि मैंने GST की रजिस्ट्रेशन लेते वक्त डिक्लेयर किया था। इसका जवाब है कि आपका जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिफ़ंड है वह उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जो कि आपने कस्टम डिपार्टमेंट के पास डिक्लेयर किया है। मुझे GST पोर्टल से SMS और ईमेल तो मिल गए हैं रिफ़ंड से रिलेटेड, लेकिन मेरी इससे रिलेटेड कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन है तो मुझे किसे कॉन्टैक्ट करना है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड यदि आपका रिफ़ंड है तो आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए ICE गेट के जो जुडिशनल ऑफिसर है उसे कॉन्टैक्ट करना होगा। मैं अपनी GST रिटर्न में एक शिपिंग बिल और इनवॉइस ऐड करना भूल गया हूं, तो क्या मैं इसे नेक्स्ट मंथ में ऐड कर सकता हूं और उसका जो रिफ़ंड है वो क्लेम कर सकता हूं। इसका जवाब है यस, आप अपनी शिपिंग और इनवॉइस डिटेल को नेक्स्ट मंथ में ऐड कर सकते हैं और उसका रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो FAQ है यानी कि एक्सपोर्ट ऑन रिफ़ंड से रिलेटेड जो है उनको रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। GSTR 1 का टेबल 6 से क्या है। आउटवर्ड सप्लाई के केस में सप्लायर को GSTR 1 फाइल करना है। यदि सप्लायर अपने एक्सपोर्ट के ऊपर जो उसने टैक्स पे किए हैं उनका रिफ़ंड लेना चाहता है या एक्सपोर्ट की जो गुड्स उसने की है उनके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड क्लेम करना चाहता है तो उसको GSTR 1 के अंदर अपनी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल इस टेबल के अंदर देनी होगी। GSTR 1 का टेबल 6 से किसे फाइल करना है। यह टेबल हर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को फाइल करना है जो भी एक्सपोर्ट के ऊपर अपना रिफ़ंड है वो क्लेम करना चाहता है, अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कंपाउंडिंग टैक्स पेयर, TDS डिडक्टर एंड TCS कलेक्टर। मैं GSTR 1 का टेबल 6 से कहाँ पे जाके फाइल करूँगा। आपको GSTR 1 का टेबल 6 से फाइल करने के लिए GST पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको सर्विसेज टैब में जाना है, रिटर्न्स के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर और टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है और ये जो ऑनलाइन बटन वहाँ पे दिया है वहाँ पे इसकी डिटेल ऑनलाइन प्रिपेयर करनी है और फिल करनी है। मैं GSTR 1 का टेबल 6 से कब फाइल कर सकता हूँ। आप GSTR 1 का टेबल 6 से GSTR 1 को सबमिट या फाइल करने से पहले कभी भी फाइल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने GSTR 1 का टेबल 6A का डेटा फिलअप कर दिया है तो जब वह अपनी GSTR 1 फाइल करेगा तो क्या उसे यह डिटेल दोबारा से भरनी होगी। इसका जवाब है नहीं। यदि आपने एक बार GSTR 1 का टेबल 6 से फिलअप कर दिया उसके बाद यह डिटेल आपके GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी और ये डिटेल नॉन एडिट मोड में होंगी। उसके बाद आप इसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि मैं स्पेशल इकोनॉमी जोन को कोई सप्लाई कर रहा हूं तो क्या उसके लिए भी मुझे GSTR 1 का टेबल 6 से फिल करना है। आंसर है नहीं। यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को कोई सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको GSTR 1 के टेबल 6B में जो डिटेल है वो फिल करनी है। यदि मैंने एक बार GSTR 1 का टेबल 6 से फिल कर दिया तो क्या मैं उसको रिवाइज भी कर सकता हूं। आंसर है नहीं। यदि आपने एक बार ये फाइल कर दिया फॉर्म तो आप उसके बाद आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में टेबल 9 जो है GSTR 1 का उसको अमेंड कर सकते हैं।
यदि मैंने अगस्त 2017 के लिए GSTR 1 का टेबल 6 से फाइल नहीं किया है तो क्या मैं सितंबर 2017 के लिए यह डिटेल फाइल कर सकता हूं? आंसर है नहीं। यदि आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो है टेबल 6 से GSTR 1 का फाइल नहीं किया है तो आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड का टेबल 6 से आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप टेबल 6 से अब फॉर्म GSTR 1 के FAQ को रेफर कर सकते हैं, जिनका लिंक के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। GST रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है, इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज taxil.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पे क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR 1, GSTR 2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन में की गई है। इसके अलावा जो दूसरे GST रिटर्न्स के फॉर्म है जैसे कि GSTR 4 और TRAN 1, उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफ़र करें और इस पेज को बुकमार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको taxil.com पर जाना है। अपने ब्राउज़र में taxil.com टाइप करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी GST अपडेट की टैब। इसमें सबसे ऊपर है GST रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफ़र कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुकमार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप GSTR 3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज जो है बुकमार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है GST एक्ट, SGST एक्ट, GST काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, CGST नोटिफिकेशन, CGST टैक्स रेट नोटिफिकेशन, IGST नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमीडिएटली रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नवंबर 2017 के अंदर नई बुक्स जो है वो मार्केट में आ गई हैं, यानी कि GST रेडी रेकनर 5th एडिशन नवंबर 2017 बाय भारत पब्लिकेशन एंड GST लॉज विद रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों बुक्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने इससे पुरानी जो GST न्यूज़ हैं या टिप्स हैं मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़, टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुनें ताकि आप जो GST की इंटरेस्ट, पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
टैक्सी.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।